आप देख रहे हैं केवल सच कि विकास एनडीए की सरकार द्वारा चलाई जाती है और बिना भेदभाव के सरकार सबकी चिंता करके विकास का काम करवा रही है। क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर? सब कोई तो सेवा के लिए ना लड़ता है। जैसे इसे विकास करने के लिए, सेवा करने के लिए 22 साल से सेवा न करी थी। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आपके द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है सर? व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, कई गाँव का भ्रमण किया है, कई इलाके का भ्रमण किया है। सब जगह एक ही नाम आ रहा है, दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी। इसे मैं समझता हूँ कि भारी मतों से दिलीप जी यहाँ जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है और केवल नतीजा बचा हुआ है। नतीजा निकलेगा और दिलीप जी यहाँ से औरंगाबाद से विधान परिषद के सदस्य भारी मतों से एनडीए के प्रत्याशी जनप्रतिनिधियों से क्या आग्रह करना चाहते हैं सर? जनप्रतिनिधियों से क्या आग्रह? जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि विकास एनडीए की सरकार द्वारा चलाई जा रही है और बिना भेदभाव के सरकार सबकी चिंता करके विकास का काम करवा रही है। इस विकास के रफ्तार को ब्रेक न लगे, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों के कि जो आपके बीच के आदमी है और ख़ासतौर पर प्रमुख के रूप में रहे हैं, 22 साल तक निर्विरोध प्रमुख के रूप में काम करें, सहज हैं और बिल्कुल आम लोगों के बीच के लोग हैं और औरंगाबाद के ज़मीन के बेटा हैं। इसलिए आप अपना बहुमूल्य मत दिलीप बाबू को 4 तारीख को जिताइए और मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करिए और अपने क्षेत्र की समस्या जो आपके बीच का बेटा है, जो जानता है बढ़िया से, उसमें दूर करने का प्रयास करने में, हल करने का काम कीजिए। यही आग्रह करते हैं। सब अपना एक एक मत दिलीप जी को देने का काम कीजिए जो एनडीए के विकास है। हमारे बलजीत भाई के काहे छोड़ रहे हैं भाई? आप जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उन लोगों से आप क्या अपील कर रहे हैं? वोट मांग रहे हैं, वोट का टाइम है, खड़ा है तो वोटर न मांगेंगे। क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर? सब कोई तो सेवा के लिए ना लड़ता है। जैसे इसे विकास करने के लिए, सेवा करने के लिए 22 साल से सेवा न करी थी। एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण और साथियों, आज एक महत्वपूर्ण आयोजन पर हम लोग इकट्ठे हुए। अब सब लोगों को पता है कि 4 तारीख को ही बहुत कम दिन बचा है। विधान परिषद के सदस्य को निर्वाचित करने के लिए 3 स्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधिगण हैं वो 4 तारीख तय है। तो हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में दिलीप जी को हमसे ज़्यादा कहीं आप लोग जानते हैं और ख़ास तौर पर जो उनकी पहचान है, उनकी जो अहमियत है, उनकी जो खासियत है, हमसे अधिक आप लोग जानते हैं। जैसा कि सत्यनारायण जी ने कुछ चर्चा भी की। सबसे बात यह है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है विधान परिषद के। तो कैसा प्रतिनिधि आपके बीच से जाए ताकि आपकी आवाज बन सके, आपके लिए विकास का काम कर सके और आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए हर स्तर पर सक्षम हो सके और आपकी तकलीफ को जान सके। तो जो आपके बीच का ही है, आपके बीच का ही आदमी है, वो आपकी दर्द को, पीड़ा को और झेला है, देखा है, समझा है पिछले 22 सालों से, तो उससे अच्छा प्रतिनिधि और कौन हो सकता है?
और मैं कहता हूँ मैं कह देता हूँ सहज है, सुलभ है, सौम्य है। तो ऐसे प्रतिनिधि को हम बात करके खिन्न हो जाएंगे। और पटना में इनका डंका बज रहा है। हमको 24 सीट पर जीत लड़ रहे हैं एनडीए पूरे बिहार में, और एनडीए ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है दिलीप जी को। तो किसी का रिजल्ट आएगा उसके पहले ही इनका रिजल्ट आओ। जीत गया भाई, जीत गया। ये आवाज पटना में गूंज रहा है। हमें तो आज पहली दफा मुलाकात उनसे हुई। मैं इनका शोर तो मैं एक सप्ताह से सुन रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे आप सब लोग के आशीर्वाद से ही दिलीप जी जीतेंगे, और आप सब लोग प्रयास कर भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसलिए भी दिलीप जी को जिताना जरूरी है कि सत्ता पक्ष के मेंबर हो गए। दुर्भाग्य रहा कि इस बार विधानसभा में हम सब लोग साफ हो गए। एनडीए जनता पता नहीं काहे नाराज थी, उसे काम तो बहुत किया था और बिना भेदभाव के काम किया था हमारी सरकार ने। डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों की जोड़ी ने तो काम बहुत किया। हम अभी कई गांव से घूम के आ रहे हैं। गांव में तो सड़क देखा ही, कोई ऐसा गांव का गली नहीं है जहां पक्कीकरण नहीं देखा, नाला के साथ देखा, बिजली देखा। तो ये तो कोई भेदभाव किया नहीं नीतीश कुमार जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने। और पहले और अब आप लोग अंदर स्वयं समझते होंगे। और मोदी जी और नीतीश जी भेदभाव नहीं किया, और गरीबों के लिए बहुत काम किया। अभी जो 14 महीना से मुफ्त में अनाज मिल रहा है, भारत सरकार की योजना है, मोदी जी की योजना है, जिसको कल ही निर्णय लेकर कहा कि 6 महीना और देंगे। कम बड़ी राहत है। कोरोना के काल में पूरे देश में, पूरे विश्व में जो स्थिति थी, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और हमारे यहाँ गरीबी और फटहाली है, वो भूखा न रहे, भूखे पेट न रह जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। सबको टीका दिया, इसलिए पहला लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर। पहला लहर में नुकसान हुआ, दूसरा लहर में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ, और तीसरा लहर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, टीका का ही। और दुनिया में सबसे भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसने टीका के एवज में 1 करोड़ी भी, 1 पैसा भी नहीं लेकर के मुफ्त में देने का काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। गांव में आपका बिजली पहले कैसा था, अब कैसा है? पहले तार पोल भी देखो मिलता ही नहीं था, कहीं से गांव था देखने नहीं क्या था कि बहुत परेशान होता है। कहीं तार पोल है तो ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं पोल है तो तार नहीं है, लटक रहा है। ये हालात थी, बिजली तो था ही नहीं। आज इस गांव में कोई ठीक ठाक सब व्यवस्था करने वाले कुछ गांव के लोग रहते थे तो वहां बिजली नहीं था। 2 घंटा 3 घंटा बहुत आ गया। अब देखिए कितना परिवर्तन हुआ। हर गांव में 24 घंटे परिषद का मैं हूँ और जिला का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। जिस तरीके से ये सारा माहौल अभी बना हुआ है और इस विधानसभा परिषद का चुनाव एक नई गाथा औरंगाबाद में लिखने जा रहा है, और जिसको भी दुविधा थी, जब भी बात होती कि नवीनगर दारुण में क्या होगा नहीं होगा, 10 तरह की चर्चाएं चल रही थी। ये चर्चा में लिख के मैंने दिलीप बाबू को एक प्रॉमिस किया है, मैंने उनको एक वादा किया है कि जितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो भ्रांति सबसे पहले आपका बारूद तोड़ेगा और उसके बाद हमारी नई बात करेगा। ये सिर्फ मैंने भाषण देने के लिए उनको नहीं दिया, मैंने उस प्रेरणा से दी, उस इतिहास के साथ दिया जब बाबूजी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे।
सब कोई कहता था कि ये हो जाएगा, यहाँ से इतना से सीट लेंगे, इतना से पीछे रहेंगे और तब आप जाके नवीनगर मेकअप करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया और वोटिंग पैटर्न मैंने उनको दिखाया कि बाहर की जनता बहुत जागरूक जनता है, वो अपना कैंडिडेट देख के वोट देती है। और जिस विधान परिषद के चुनाव में दिलीप बाबू से बढ़िया कैंडिडेट मुझे लगता है थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने सारे कार्यकर्ताओं में टॉप 3 में अगर दिलीप बाबू को रखा जाए तो उसमें कमी नहीं होगी।